मेष राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मेष राशि स्थान में 6, 7 और 8 फरवरी 2022 के समय अंतराल में रहेगा। राहु वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान, तो वहीं केतु की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही निरंतर गतिमान। इस महीने कई बार काल सर्प की स्थितियां प्रमुखता से बनने वाली होंगी। तो वहीं नवम भाव में माह पर्यंत यूं समझ लीजिए कि 26 फरवरी 2022 तक मंगल जो है धनु राशि स्थान में ही रहेंगे और उसके बाद में यहाँ मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र की जो स्थितियां हैं वो 27 फरवरी 2022 तक यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहेगी। इसी वजह से लगभग माह पर्यंत शुक्र और मंगल का युति संगत आधार बना हुआ है। दशम भाव में शनिदेव और बुध दोनों ही इस महीने यहाँ गमन करने वाले होंगे। विशेष बात यह है कि बुध की स्थितियां यहाँ प्रबंधन के आधार के साथ में जुड़कर काफी हद तक बेहतरी देने वाली हो जाती है। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को जब कुछ समय के लिए परिवर्तनशीलता की ओर जाएंगे, उसके पहले मकर राशि स्थान में फलाफल में वृद्धि के अवश्यम भावी आधार भी सम्मुख रख रहे हैं। वहीं एकादश भाव में महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि 13 फरवरी 2022 के अंतराल से ही सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि स्थान में अपने ही पुत्र के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि स्थान से अपने संक्रांति क्रम को पूरा करेंगे और उसके बाद यहाँ लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही गमन कर रही है। हम शुरुआत करते हैं इस पूरी ही चर्चा की प्रथम भाव के साथ में। प्रमुख तौर पर इस महीने जो आपका आत्मविश्वास है, कामकाजी जीवन में जो ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, वो भाग्य का सहयोग साथ में लेकर आएगी। ऊर्जा भीतर भरपूर, किंतु जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो व्यक्ति उस तेजी के साथ में अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई है। इस महीने की प्रमुख विशेषता ये भी सामने निकल कर आती है कि आप तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं। किसी भी बड़े परिवर्तन को अपनाकर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो मंगल और शुक्र का जो ये युति संगत आधार रहेगा प्रभावी कहा जा सकता है। नैसर्गिक तौर पर आप ये भी देखें कि जो ये नवम पंचम का संयोग मंगल फरवरी के महीने में बना रहे हैं और वो भी शुक्र के साथ में स्थितियां रहेंगी। इसी वजह से जो यहाँ हायर एजुकेशन का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्राप्त है। आपने एजुकेशन को कंप्लीट किया, जॉब की तरफ आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में जाना चाहते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी है। वहीं कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है जहाँ कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हम कह रहे हैं उसको लोग यहाँ समझे भी, स्वीकार भी करें और कहीं न कहीं प्रशंसा की जो मानस को दरकार होती है वो भी मिलती चली जाए, वो ताकत आपके साथ में बनी हुई है। यहाँ जॉब फ्रंट से हटकर यदि हम बिजनेस के पार्ट की बात करें तब भी बड़े निर्णय जो खर्चों से संबंधित हो, जिनको आप लंबे समय से रोके हुए थे, वहाँ पर तीव्रता के साथ में अब आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार व्यक्ति संकुचित रहता है, इन एक्सपेंसेस की ओर जाएं या नहीं जाएं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। यहाँ पर जो स्थितियां शुरुआती स्तर पर सूर्यदेव की रहेंगी, साथ ही साथ में मंगल की जो पोजीशन है और व्यय भाव पर बृहस्पति के राशि स्थान पर जो इनका दृष्टि संबंध है, ये एक अलग ताकत आपको दे रहा है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास से बढ़ें और वहीं जो लोगों का सहयोग अपेक्षित था किंतु प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो झलक, वो सकारात्मकता आपके साथ अब जुड़ती हुई नजर आती है। इस यात्रा को यदि हम धन भाव की ओर, यानी कि आप देख लीजिए कि लिक्विडिटी हाउस, साथ ही साथ में जो वाणी भाव है और यहाँ जो प्रभाव कुटुंब का रहता है, उसके साथ यदि चर्चा की जाए तो राहु की ये स्थितियाँ
अब जाते हुए अंतराल के साथ में है, क्योंकि अप्रैल के अंदर राहु अपने राशि परिवर्तन की ओर होंगे, तो उसके पहले का ये जो समय विशेष सम्मुख बना हुआ है, इसमें आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कलह निकल कर आती है उससे संभलना चाहिए। कोई भी जमीन संबंधी विवाद की स्थितियां चल रही थी या फिर किसी विवाह समारोह आदि के अंदर कोई बोलचाल हुई थी, आज भी वो मन मस्तिष्क के अंदर एक घेराव लेकर चल रही है। हम कामकाजी जीवन की ओर जाते हैं किंतु पूरा ध्यान हमारा उन सारी ही नकारात्मकता की ओर आकृष्ट रहता है। उससे आपको इस महीने संभलना चाहिए। विशेष बात यह भी है कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है वीनस यानी शुक्र की जो स्थितियां हैं, ये भी 6-8 का संबंध बनाएगी। इसी वजह से ये दुविधाएं कई बार बढ़ने वाली होती है। हालांकि धनागमन का जो आधार है वो आपके लिए यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेष तौर पर आप ये देखिएगा कि अटका हुआ और रुपया पैसा जो था व्यक्ति हमारे विश्वास का, किंतु वो स्वयं ऐसे उलझनों के साथ में जिस वजह से हमको यहाँ पर रोटेशन के साथ में लेकर नहीं चल पा रहा है, तो वहां पर आपके लिए ये महीना मध्य अंतराल के बाद यानी 13-14 फरवरी के बाद में एक अच्छे सहयोग को निर्मित करता चला जाएगा। वजह यह कि सूर्यदेव यहाँ पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे। शुक्र की स्थितियां मंगल के साथ हैं और मंगल ऐसे ही तीव्रगामी प्रभाव की वजह से जाने जाते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो वाणी है वो आपको सहयोग देने वाली होगी, किंतु कई बार निर्णायक मौकों के ऊपर आप रिएक्टिव भी हो सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास करें। मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ जिस फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल रहे थे, अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को कन्विंस करना है और वो भी त्वरित गति के साथ में वो ताकत और ऊर्जा आपके भीतर समागम कर रही है। तो वहीं जो फाइनेंशियल गेन एक्सपेक्टेड थे आपको बिजनेस के बेसिस के ऊपर और लंबे समय से वो सामने नहीं आ पा रहे थे, आ भी रहे थे तो खर्चों की ओर जा रहे थे, बुक्स के अंदर तो मेंटेन थे किंतु सम्मुख नजर नहीं आ रहे थे, वहां पर ये महीना आपके लिए सकारात्मकता के सिरों को लेकर आ रहा है। कुल जमाजोड़ रिएक्टिव होने से बचें और इसी के साथ में जो अटका हुआ रुपया पैसा है उसको पुनः प्राप्ति के आधार रचते चले जाएं आप। वहीं जहां पर भी प्रेजेंटेशन आदि का बेस सामने निकल कर आता है, ये पूरा ही महीना सकारात्मक कहा जाएगा। पराक्रम भाव की ओर यदि हम इस यात्रा को बढ़ाएं तो प्रथमतया आप यदि मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष है, तो आप ये देखिएगा कि पराक्रमनेश की स्थितियां यहाँ शनिदेव के साथ दशम भाव में जुड़ी हुई है। इसी वजह से कोई भी चेंज सामने आता है उस ओर आप बढ़ सकते हैं। लोकेशन भी प्रेफरेबल अप्रोच के अंदर नहीं है और चेंज है, किंतु ल्यूक्रेटिव गेन सामने है, तो वहां पर भी आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति है वो पराक्रम भाव को देखते हुए, पराक्रम भाव के अधिपति या प्रबंधन के भाव के अंदर, और इसे हम आजीविका का भाव भी कहते हैं, तो इसी वजह से जो इच्छा शक्ति है और हृदय की इच्छा शक्ति है उसके बूते आप किसी भी ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करके अपने यात्रा क्रम को आगे बढ़ाते हैं, परिणामों में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और वहीं जो आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे और आउट ऑफ द बॉक्स वो पोजीशन थी, वर्ष भर ही हुआ है, किंतु कार्य ऐसा किया कि अब मैनेजमेंट को भी लग रहा है और स्वयं के भीतर की स्थितियां भी दर्शा रही है कि हमको ये हासिल हो सकता है जो अभी सम्मुख है, तो वहां पर ये समय विशेष आपके लिए सकारात्मकता को दर्शाने वाला होगा। लंबे समय से आप जॉब के प्रोस्पेक्ट्स के अंदर एक्टिव नहीं है, ले ऑफ जैसी पोजीशन निकल कर आई थी, पुनः सक्रियता नहीं आ पाई, वहां पर भी ये जो समय विशेष है आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ भी पुनः एक्टिव करवाने की पोजीशन को लेकर आ सकता है। भाइयों के साथ छोटे छोटे विवाद जो सुलझाने होते हैं जिससे कि घर परिवार के अंदर दृढ़ता पुनः प्राप्त हो पाए, वो भी ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। वहीं चतुर्थ भाव की ओर द्वितीय केंद्र की ओर चलें तो शनिदेव और बुध का दृष्टि निक्षेपण, मंगल का दृष्टि निक्षेपण यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि भूमि संबंधित लाभ जो लंबे समय से अटके हुए थे वो अब आपके लिए प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी भूमि की सौदेबाजी को सम्मुख लेकर आना है और वहां से स्वयं के लिए
आर्थिक लाभ की प्रवृत्तियों को प्राप्त करना है, ये समय आपके लिए तीव्रगामी कहा जाएगा। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर चल रहे हैं और साथ ही साथ में किसी व्यक्ति विशेष को जोड़कर पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना चाहते हैं। नेटिव के साथ में किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं। प्रमुख तौर पर कम्युनिकेशन प्लस टेक्निकल फील्ड के साथ में किसी भी इनोवेशन के साथ चलते हुए आप स्वयं को एक अलग आधार देना चाहते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर शनिदेव और बुध का आधार है, बुध कम्युनिकेशन की पोजीशन से जुड़े हुए, शनिदेव यांत्रिक विद्या का आधिपत्य लेकर चलते हैं, मंगल भी ऐसे ही प्रभावों को तकनीक के साथ में स्थापित करने वाले हो जाते हैं। ये जो युति संगत आधार है आपके लिए प्रभावी परिणामों को सामने रख रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ जो आपके लिए लंबे समय से अटके हुए कार्य थे भूमि संबंधित स्थितियों में, वहाँ निस्तारण के जो आधार बनने चाहिए वो सम्मुख हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी है। माता की ओर से संबल आपको प्राप्त रहेगा जो मानसिक दृढ़ता बढ़ाता चला जाएगा। ये भी एक ताकत आपके साथ में मौजूद यहाँ रहती हुई नजर आती है। मानसिक सुख के अंदर यहाँ हल्के फुल्की कमी रहेगी, किंतु आप अपने कार्य में जैसे जैसे संतुष्टि खोजेंगे वैसे ही स्थिरता प्राप्त होती चली जाएगी। पंचम भाव, सर्वप्रथम बृहस्पति का ये जो आधार आप दृष्टि निक्षेपण के साथ में देख रहे हैं, एजुकेशन के बेसिस के ऊपर ये समय बहुत ज़्यादा सहयोगी कहा जा सकता है। सूर्यदेव जो स्वयं पंचमेश और यहाँ लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए शिक्षा संबंधी स्तर पर कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, जहां से पुनः तीव्रता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, एक सहयोग का आधार निर्मित रहेगा। आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं आपके साथ में जुड़ी हुई है। आप एजुकेशन के साथ में किसी भी तरीके के कार्य की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आपसे निवेदन करेंगे कि प्रायोरिटी आप एजुकेशन को दीजिएगा। यदि आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने रोजगार को लेकर चल रहे हैं, कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी ताकत से यह समय आपको बढ़ाने वाला होगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय में जो प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति निकल कर आती है, पंचम भाव के साथ में शुक्र का संबंध नवम पंचम का है, सूर्य और बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण यहाँ निरंतर बना रहेगा। सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद में अपना दृष्टि निक्षेपण अपने ही राशि भाव पर करेंगे। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत अधिक सुना, किंतु अब स्वयं वहां पर जुड़ने की अपेक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। ये समय आपके लिए वहां सहयोगी कहा जाएगा, इसी वजह से निर्णय लिए जा सकते हैं। आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद से आप पूर्णतया बचें। बृहस्पति की स्थितियां एक सामंजस्य देती है। सूर्य अधिकार के साथ में निर्णय की ओर लेकर जाते हैं, ऐसे निर्णय से आप बचें। कई बार हम ये समझते हैं कि हम पूरे तरीके से अपडेट हैं और संतान को जो सलाह दे रहे हैं वो बिल्कुल कारगर है और एक तरह से उनके जीवन को बनाने वाली होगी, किंतु अभी की स्थितियां क्या चल रही है, कंटेम्प्ररी अप्रोच क्या कह रही है, एक बार उनसे समझने का प्रयास करें, उसके बाद में निर्णय की ओर जाना बेहतर है। जो भी महिलाएं यहाँ संतान प्राप्ति की और संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 13 फरवरी के पहले आप यात्राओं का प्रयोजन स्पष्ट करके चलते हैं तो अच्छा, उसके बाद में अत्यधिक सावधानी आप बरतिएगा। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो ये रोग भाव के अधिपति हैं यहाँ शनिदेव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से प्रथमतया आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो थायराइड को रिलेट करते हुए डिजीज की अप्रोच रहती है, साथ ही साथ में जो भी यहाँ वायु जनित विकार की स्थितियाँ रहती है, उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आपसे ये भी निवेदन है कि जो ऋण संबंधी आधार, क्योंकि ये भाव ऋण की स्थितियों को भी दर्शाता है, जो आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, प्रथमतया अपनी पूरी ही दृष्टि उस स्तर पर रखें जहां से हम फाइनेंशियल बर्डन को कम कर पाएं, क्योंकि बुध एक अटमोस्ट सपोर्टिव बेस के साथ में आपके लिए यहां पर गतिमान है। दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि शत्रु इस महीने हावी होने वाले नहीं, इसी वजह से निर्बाध गति से आप कार्य करते चले जाएं। आप एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, किंतु जो कॉम्पिटिटर है आपके साथ यानी कलीग है, वो बारंबार आपको किसी न किसी बात से विचलित करता है या मैनेजमेंट के साथ में कोई न कोई आपकी एक तरह से कंप्लेन करने की ओर जाता है।
ऐसे व्यक्ति को जब मालूम चल जाता है कि आपका तेज इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग है, आपका जो विश्वास है इस संस्थान के साथ में अलग तरीके से निखर कर सामने आ रहा है, तो ऐसे लोग अपने आप ही साइडलाइन होते चले जाते हैं। ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इसी वजह से दुविधाओं के सिरे मौजूद नहीं है। आप बिजनेस में एक्सपांशन के लिए किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि 1 फरवरी से 13 फरवरी 2022 के मध्य का समय निर्णय लेने के लिहाजा अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा, जिससे कि आप स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ पाएं। सप्तम भाव के साथ इस यात्रा को हम लेकर चलें तो गृहस्थ भाव के अधिपति भाग्य भाव के साथ में रहेंगे। गृहस्थ की ओर से भाग्य का सहयोग बना हुआ है, उनके साथ में जुड़कर आप किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो दिक्कतें और दुविधाएं आ रही थी वो बढ़े नहीं, इस बात को अपनी स्मृतियों में आप रखकर चलिएगा। यहाँ आपसे निवेदन है कि व्यापारिक जीवन में कोई भी नयापन आप खोजना चाहते हैं, इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं, स्वयं के भीतर की फैसिनेशन से बचकर ऐसे किसी भी इनोवेशन की तरफ आप जाते हैं, वो स्वागत योग्य रहेगी। वजह यह है कि शुक्र और मंगल जब भी साथ में होते हैं व्यक्ति को कहीं न कहीं फैसिनेशन के साथ लेकर चलते हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे परिवर्तन की ओर चलते हैं, उसने वो हासिल कर लिया, हम भी हासिल करने की ओर जा सकते हैं। ऐसी दुविधाओं से आप स्वयं को यहाँ संभालने का प्रयास करें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, इस समय को सकारात्मक कहा जाएगा और रिश्ते यहाँ मंगलाचरण की ओर यदि आप बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन का आधार देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी घर परिवार की जिस सहमति की आशा और अपेक्षा आप मन के भीतर लेकर चल रहे थे वो भी यहाँ बनी रहने वाली रहेगी। वहीं अष्टम भाव हिडन हाउस केतु की स्थितियां भी यहाँ अब बिल्कुल अंतिम प्रवास काल के साथ में गतिमान है वृश्चिक राशि स्थान में। प्रथमतया यहाँ जो आपके भीतर का एक तरह से हिडन टैलेंट है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है, आपने वर्षों की मेहनत से, हजारों घंटों की मेहनत से अपने भीतर एक निखार की स्थिति को हुनर के साथ में उत्पन्न किया है। अब आप यहाँ उस हुनर को लोगों के सम्मुख लेकर आ सकते हैं। अष्टमेश भाग्य भाव में है, ये एक प्रमुख ताकत है, इसी वजह से उस और बढ़ना आपके लिए सहयोगी रहेगा। त्वरित गति में अब निर्णय लिए जा सकते हैं, ये एक प्रमुख बात है केतु की। तो वहीं आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो विदेश संबंधी आधार के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति भाग्य भाव में, और बात इतनी ही नहीं, मंगल चौथी दृष्टि से पुनः बृहस्पति के राशि स्थान को देखने वाले द्वादश के अधिपति यहाँ स्वयं से द्वादश किंतु लाभ भाव में। तो इसी वजह से ये स्पष्ट स्तर निकल कर आता है कि विदेश संबंधी कार्यों में जिस तीव्रता की आशा और अपेक्षा आप करके चल रहे हैं वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन से एक दूरी बनी हुई है, इसी वजह से दूरदृष्टि भरे निर्णय के अंदर स्वयं के साथ एकांत में आप समय जरूर बिताइएगा इस महीने, इस बात को स्मृतियों में रखें। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन जो मेडिकल के साथ में हो, टेक्निकल फील्ड के साथ में हो, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, वहां बेहतरी कहा जाएगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भाग्येश जो लाभ भाव के अंदर है वो ताकत आपके साथ एक अलग उत्थान को लिए हुए है। दिक्कत और दुविधा नहीं, अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। वहीं यदि इस यात्रा को हम दशम भाव की ओर लेकर चलें, जो जीवन का प्रबंधन है और साथ ही साथ में अनुशासन की स्थितियां हैं, वहां आपके लिए एक समागम बना हुआ है जब व्यक्ति प्रबंधन में भी एक्सपर्टीज को लेकर चल रहा है। और साथ ही साथ में जो यहां आपके लिए दूसरी संभावना उद्घाटित होती है कि जो स्व अनुशासित हैं, आप कहाँ कितना समय बिताना है, किस तरह से चलना है, वो सारी ही स्थितियां आपके साथ में यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच को रख रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी परिवर्तन की संभावना है। पुनः निवेदित करूंगा, जब पराक्रम की चर्चा की थी तब भी निवेदित किया था, अब पुनः इसी बात को दोहरा रहा हूं कि आप यहाँ किसी भी परिवर्तन की ओर जाते हैं, अपने लिए स्थिरता की आशा और अपेक्षा लेकर चल सकते हैं। पिता के साथ कामकाज में सामंजस्य की स्थितियां शुरुआती समय के बाद यानी 13 फरवरी के बाद बनती चली जाएगी। सूर्य और शनिदेव का जब द्युति संगत आधार समाप्त होगा तो वहां से एक सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट रहेगा। और वहीं पर जो आप मैनेजमेंट के एजुकेशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय सहयोगी है।
लाभ भाव की हम चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि धन भाव और लाभ भाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। धन के साथ में सारे ही लाभ जुड़े हों ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लाभ ऐसे हैं कि जो धन से सरोकार नहीं रखते। संतान पक्ष की उन्नति का आधार यहाँ उसी के अंदर निकल कर आता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो सहयोग है वो निकल कर आता है। विशेष बात यह है कि कर्म भाव से शनिदेव, लाभ भाव से देवगुरु बृहस्पति गृहस्थ भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से इस महीने गृहस्थ का सहयोग आपके साथ बेहद शानदार है और वहीं से लाभ की प्रवृत्तियां और तीव्रगामी होकर आपके जीवन में निकल कर आने वाली हो जाती हैं। सूर्यदेव वैसे भी यहाँ पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं, ये ताकत आपके साथ में रहेंगी। और वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो द्वादश भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश जरूर हैं किंतु लाभ भाव में है। इसी वजह से आपके लिए जो यहाँ व्यय की स्थितियां हैं वो भी लाभ की ओर लेकर जा रही हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अटकाव और भटकाव लंबे समय से निर्मित थे वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर लंबे समय से कोई भी सफलता आपको अभी तक यहाँ प्राप्त नहीं हो पाई है। आप ये देखिएगा शनिदेव का जो दृष्टि निक्षेपण है ये भी सहयोग करता चला जा रहा है। ये एक पॉजिटिव बेस आपके लिए इस माह पर्यंत रहता हुआ नजर आता है। तो कुल जमा जोड़ ये महीना सकारात्मकता से ओतप्रोत है, ऊर्जा से भरपूर है। कार्य के अंदर अपनी गति को बढ़ाएं और एग्रेसिव नोट के साथ चलने से आप स्वयं को जितना संभालेंगे उतना ही ये महीना इन 28 दिनों के अंदर आपकी प्रगति के स्तर और आधार को निर्मित करने वाला रहेगा। हम बारंबार ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।